अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th केमिस्ट्री यूनिट 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आपके शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन एंड MCQs के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपका स्टार्ट आता है, कहते हैं 1911 रदरफोर्ड परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट इन ऑर्डर टू नो द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन एन एटम। अब कहते हैं 1911 में रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, और ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के पीछे उनका पर्पस क्या था, उन्होंने वो क्यों ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना चाह रहा था, क्योंकि वो जानना चाहता था कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो होते हैं वो किस तरह से अरेंज होते हैं। तो यानी इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के अरेंजमेंट को जानने के लिए वो क्या करना चाह रहा था, वो उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स जो थे वो परफॉर्म किए थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट क्यों परफॉर्म किया, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, यानी उन्होंने क्या किया, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की जो अरेंजमेंट है वो उसको जानने के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। अब हम यहाँ पे देखेंगे रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट और डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप उन्होंने लगाया था, जिसके जरिए से उन्होंने एटम का जो न्यूक्लियस था वो डिस्कवर किया था। तो कहते हैं रदरफोर्ड ने कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए कि वो एटम का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो अंदरूनी साख्त है किसी भी एटम का, उन्होंने इसके लिए 1911 में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। और इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए उन्होंने गोल्ड फॉइल का यूज़ किया। गोल्ड फॉइल क्या होता है? गोल्ड फॉइल एक थिन शीट होती है, पतली सी शीट होती है, जिसका उन्होंने इस्तेमाल किया। फिर उस पतली सी शीट को उन्होंने सराउंड किया, उनके इर्द गिर्द जो था उन्होंने एक फोटोग्राफिक प्लेट लगाई। फोटोग्राफिक प्लेट या फिर आप यूज कह सकते हैं जिंक सल्फाइड फ्लोरेसेंट स्क्रीन। अब ये एक स्पेशलाइज्ड एक डिटेक्टर के तौर पे उन्होंने ये स्क्रीन लगाई, ताकि जो पार्टिकल्स इमिट हो रही हैं, जो पार्टिकल्स निकल रही हैं, इमिटिंग का मतलब जो पार्टिकल्स जो ज़रात बाहर निकल रही हैं रेडिएशन से, उसको डिटेक्ट किया जा सके। तो यहाँ पर देखिए ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लेड कंटेनर इन्होंने लिया है। लेड कंटेनर का क्या मतलब है? ये जो लेड होता है ये एक ऐसा एलिमेंट है कि जो कि रेडिएशन इससे पास नहीं हो सकती। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें एक सुराख इन्होंने कर लिया, जिसमें उन्होंने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रख लिया। रेडियो एक्टिव एलिमेंट मतलब ये वो एलिमेंट्स होते हैं जो रेडिएशंस इमिट करते हैं, जो खास किस्म की शुआएं इमिट करते हैं। यहाँ पे जो पोलोनियम एलिमेंट इन्होंने लिया है, पोलोनियम एलिमेंट क्या करता है, एक खास किस्म के रेडिएशन इमिट करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल्स। तो ये जो अल्फा पार्टिकल्स, ये जो रेडिएशंस थी, इन्होंने इसके ऊपर बम्बार्डमेंट कर दी। किस चीज़ के ऊपर? जो गोल्ड फॉइल था इसके ऊपर इसके बम्बार्डमेंट कर दी। बम्बार्डमेंट के बाद ये जो पार्टिकल्स थे ये सीधे इसमें से पास हो गई। तो यहाँ पर ये उनका एक्सपेरिमेंटल सेट होता। लेकिन ये जो गोल्ड फॉइल था, इन्होंने इसके इर्द गिर्द क्या फोटोग्राफिक फिल्म या फोटोग्राफिक प्लेट या फिर आप यूँ कह सकते हैं फ्लोरेसेंट स्क्रीन जो थी वो लगाई, ताकि अल्फा पार्टिकल को डिटेक्ट किया जा सके। अब यहाँ पर इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स जो हैं उसको क्यों यूज़ किया, गोल्ड फॉइल को क्यों यूज़ किया? तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन अराइज होता है कि अच्छा उन्होंने गोल्ड फॉइल का इस्तेमाल किया। गोल्ड फॉइल के अलावा भी तो बहुत सारे मेटल्स हैं, उनके भी तो हम फॉइल बना सकते हैं, उनकी भी तो शीट्स बनाई जा सकती हैं। गोल्ड को क्यों इस्तेमाल किया गया? गोल्ड फॉइल जो था ये बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा पतली शीट होती है, ठीक है। ये हाईली मेलिएबल होती है, यानी बहुत ज़्यादा पतली शीट होती है, हाईली मेलिएबल होती है। और साथ ही साथ कहते हैं इनके जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर यानी इसके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो कितने हैं, इसका जो नंबर, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 79 है। इट मीन्स कि इसका जो पॉजिटिव न्यूक्लियस है ये बहुत ज़्यादा है, और ये बहुत ज़्यादा ये क्या कर सकता है, डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, अपने रास्ते से उसको हटा सकता है, किसको, जो पॉजिटिव चार्जेस अगर उसके करीब जाएंगी। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, कहते हैं इन्होंने गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट कर दी। अल्फा पार्टिकल्स क्या है? अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं उसको हम हीलियम न्यूक्लियस भी कह सकते हैं। अल्फा पार्टिकल जो होते हैं ये डबल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं। ये ऐसे ज़रात होते हैं कि जिसके ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज होता है। अल्फा पार्टिकल को हम हीलियम न्यूक्लियस भी कह सकते हैं। हीलियम न्यूक्लियस क्यों कह सकते हैं? क्योंकि अल्फा पार्टिकल के अंदर 2 प्रोटॉन्स होते हैं और इसके पास 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, यानी न्यूक्लियस के अंदर इसके पास इतने प्रोटॉन्स और इतने न्यूट्रॉन्स होते हैं। इसी तरह अगर हम हीलियम के न्यूक्लियस को देखें तो हीलियम के न्यूक्लियस में भी यही चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इसी वजह से अल्फा पार्टिकल को हम हीलियम न्यूक्लियस भी कह सकते हैं, यानी दोनों के बीच में सिमिलैरिटी है। अब उन्होंने क्या किया, गोल्ड फॉइल के ऊपर बम्बार्डमेंट कर दी, किस चीज़ की, अल्फा पार्टिकल्स की। उन्होंने कितने अल्फा पार्टिकल्स ले लिए? 20,000 उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स ले लिए। और ये अल्फा पार्टिकल्स जो थे कहाँ से इमिट हो रहे थे? रेडियो एक्टिव सोर्स, जो कि पोलोनियम मेटल था। अब कहते हैं इनमें से 19,990 यानी 19,990 अल्फा पार्टिकल्स जो थे ये बिल्कुल सीधे चले गए, उसके डायरेक्शन में, उसके सिमत में कोई चेंज, कोई तब्दीली नहीं आई। उन्होंने गोल्ड फॉइल को बिल्कुल सीधा क्रॉस किया। लेकिन
कुछ यहाँ से ये जो बात थी कि सीधे क्यों चले गए, यहाँ से उन्होंने क्या पॉइंट जो था वो अखज़ किया। उन्होंने कहा कि एटम में ज़्यादातर जो वॉल्यूम है, एटम जो है ज़्यादातर वो क्या है, अंदर उनकी जगह ज़्यादातर खाली है। इसी वजह से वो बिल्कुल जो ज़्यादातर रेडिएशन है वो बिल्कुल सीधे चले जाते हैं। इसको आप यूँ समझ लें कि जैसे आप एक सीधे गली है या एक रोड है जिस पे आप जा रहे हैं, अगर इसमें कोई भी आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा तो आप बहुत तेज़ी से वहाँ से जा सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई रुकावट होगी तो आप आराम से जाएंगे। जैसे ये यहाँ पे भी रुकावट है, यहाँ पे भी रुकावट है, तो पहले आप यहाँ जाएंगे, फिर इस तरह से जाएंगे, इस तरह से आपको टाइम लगेगा। लेकिन अगर एक रोड है उसमें कुछ भी नहीं है तो बिल्कुल आप सीधे स्ट्रेट जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो अल्फा पार्टिकल्स है वो 19,990 जो पार्टिकल्स है बिल्कुल सीधे चले गए, क्योंकि उनके रास्ते में कोई रुकावट ही नहीं आई। इससे मतलब क्या, यहाँ से इन्होंने क्या मतलब अखज़ किया कि ज़्यादातर जो एटम का जो वॉल्यूम है, एटम की जो जगह है वो ज़्यादातर क्या है, वो खाली है। अब इन्होंने कहा कि तकरीबन 8 पार्टिकल्स जो थे वो क्या थे, वो डिफ्लेक्ट हो गए। डिफ्लेक्ट का मतलब वो भटक गए, वो अपने रास्ते से, सीधे रास्ते से थोड़े इधर उधर हो गए, थ्रू स्मॉलर एंगल, थोड़े से वो अपने रास्ते से हट गए। अब वो रास्ते से क्यों हट गए, इसी तरह कहते हैं 2 पार्टिकल्स जो थे वो वापस आ गए, यानी बाउंस्ड बैक, वो वापस आ गए। वो वापस क्यों आ गए, कहते हैं रदरफोर्ड ने इस कॉन्सेप्ट से क्या कंक्लूड किया, उन्होंने क्या नतीजा निकाला। उन्होंने कहा कि एटम के अंदर एक पॉजिटिव पोर्शन मौजूद है, एटम के न्यूक्लियस के दरमियान, एटम के दरमियान एक पॉजिटिव पोर्शन है, पॉजिटिव चार्जेस उसके अंदर मौजूद हैं, जिसको उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस इन द सेंटर ऑफ एटम, यानी सेंटर के अंदर न्यूक्लियस मौजूद है और उसके अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं। अब ऑलरेडी अल्फा पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब जब पॉजिटिव चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज के करीब जाएगा तो क्या होगा, दोनों के बीच में रिपल्शन होगी, क्योंकि ये एक प्रिंसिपल है कि लाइक चार्जेस जो होती हैं, एक जैसी जो चार्जेस होती हैं, सिमिलर चार्जेस जो होती हैं वो एक दूसरे से दूर भागती हैं, और जो ऑपोजिट चार्जेस होती हैं, जो एक दूसरे से मुख्तलिफ चार्जेस होती हैं, वो एक दूसरे के करीब आती हैं। जैसे एक पॉजिटिव दूसरा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे से दूर भागती हैं। इसी तरह अगर एक आप नेगेटिव ले लें, दूसरा भी नेगेटिव, तो ये भी एक दूसरे से दूर भागेंगे, क्योंकि ये क्या है, एक जैसे चार्जेस हैं। लेकिन अगर एक पॉजिटिव चार्ज आप लेंगे और एक नेगेटिव चार्ज लेंगे तो ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि जो अल्फा पार्टिकल है, चूंकि उसके ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज है, तो जब ये यहाँ पे दरमियान में से गुजरे हैं तो ये पार्टिकल्स अपने रास्ते से भटक गए, कुछ जो पार्टिकल्स थे वो वापस आ गए। ठीक है, उन्होंने इसका रीजन क्या बताया कि दरमियान में ऐसा कोई सेंट्रल पॉजिटिव चार्ज मौजूद है जिनकी वजह से ये पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए हैं। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि जो 19,990 पार्टिकल्स जो थे वो सीधे चले गए, 20,000 में सिर्फ 10 पार्टिकल जो थे वो उनके डिफ्लेक्शन होगी। उनमें से तकरीबन 8 पार्टिकल थोड़े इधर उधर चले गए और सिर्फ 2 पार्टिकल्स जो थे वो वापस आ गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ज्यादातर पार्टिकल्स जो है वो सीधे चले गए हैं, कुछ पार्टिकल इधर चले गए हैं, कुछ पार्टिकल इधर चले गए हैं, और 2 पार्टिकल्स जो हैं वो वापस आ चुके हैं। अब यहाँ आपसे कहते हैं इफ अल्फा पार्टिकल पासेस वेरी क्लोजली टू द न्यूक्लियस, अगर अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के करीब जाती हैं तो वो लार्जर एंगल के साथ डिफ्लेक्ट होंगी। जैसे आप यूँ समझ लें कि एक पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी मौजूद है, जब एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज इसके करीब में से गुजरता है तो वो ज़्यादा दूर इस तरह से जाएगा, इनसे दूर भागेगा। ठीक है, और अगर कहते हैं इफ दे डू नॉट पास क्लोज टू द न्यूक्लियस, और अगर कुछ जैसे ये एक पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज इसके करीब नहीं गुजर रहा तो ये देखिए सीधा चला जाएगा। ठीक है, कोई डिफ्लेक्शन यहाँ पे काज नहीं होगी, अपने रास्ते से वो नहीं भटकेगा। सो इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, उन्होंने कहा कि एटम क्या है, एक प्लेनेटरी मॉडल के तौर पे काम करता है। प्लेनेटरी मॉडल के मतलब बिल्कुल सोलर सिस्टम के तौर पे की तरह काम करता है। जैसे सोलर सिस्टम के दरमियान में सन मौजूद होता है, सूरज मौजूद होता है, उसके इर्द गिर्द क्या करते हैं, मुख्तलिफ प्लैनेट्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। इसी तरह एटम भी काम करता है। एटम के न्यूक्लियस के अंदर एक पॉजिटिव पोर्शन मौजूद है और इस पॉजिटिव पोर्शन के गिर्द क्या करते हैं, नेगेटिव चार्जेस क्या करते हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, गोल चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने प्लेनेटरी मॉडल का नाम दे दिया। जैसे देखें, ऑल द प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, जो जितने भी प्रोटॉन्स हैं कहते हैं वो कहाँ पे हैं, वो न्यूक्लियस के अंदर है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, न्यूक्लियस के गिर्द क्या करते हैं, ऐसे चक्कर लगा रहे हैं जैसे सूरज के गिर्द प्लैनेट्स। तो ये इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का, कि उन्होंने क्या किया, यहाँ पे देखें एक लेड चैम्बर लिया, उसके दरमियान जो है उन्होंने क्या रखा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा। अल्फा पार्टिकल तकरीबन 20,000 अल्फा पार्टिकल उन्होंने यहाँ पे लिए। 20,000 अल्फा पार्टिकल में से तकरीबन 19,990 पार्टिकल्स जो थे वो सीधे चले गए, 8 पार्टिकल्स जो थे वो थोड़े इधर चले गए, एक साइड के ऊपर, थोड़े दूसरी साइड के ऊपर चले गए, और उनमें से सिर्फ 2 पार्टिकल्स जो थे, यानी 10 रह गए थे, 10 में से 8 इधर उधर चले गए, 2 रह गए, 2 जो थे वो वापस आ गए थे। इस कॉन्सेप्ट को ये देखिए इन्होंने इस तरह से ये न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ था।
ठीक है, यानी यहाँ से क्या हुआ, इन्होंने कहा कि जो ज़्यादातर पार्टिकल सीधे चले गए, इसका मतलब न्यूक्लियस के अंदर कोई खाली स्पेस है, सॉरी एटम के दरमियान खाली स्पेस बहुत ज़्यादा, इसी वजह से ज़्यादातर पार्टिकल सीधे चले गए। कुछ पार्टिकल साइडों पे क्यों चले गए, क्योंकि वो पार्टिकल्स जो थे बिल्कुल इसके सामने से चले गए, तो वो इसी वजह से डिफ्लेक्ट हो गए, और कुछ बिल्कुल उसके ऊपर से जा रहे थे, तो इसी वजह से कुछ पार्टिकल्स वापस आ गए। तो ये इनका रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, हमने ये डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके मेन पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे।